राम राम भैया दीदी, आप सभी का हमारा नमस्ते। मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सबन का बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम सुनाई बौसान माता कथा। ई कथा इजने दादी पोता अब एक ठू विनाशकारी हार का रहस्यमयी कहानी बा। तो आप लोग कहानी ध्यान पूर्वक पूरी सुने और कमेंट करके बताओ कि कहानी कैसन लाग। अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दी है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल अभी ना सब्सक्राइब किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन दबा दें, जौन कौनो भी नया वीडियो हमारा आवे तो ओकर नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। आज तक आप सब भाई बहनन के हमका बहुत स्नेह सहयोग आशीर्वाद मिला। ऐसे ही आप सबका स्नेह सहयोग आशीर्वाद अपने बहन पे बना रहे। एक साथ कथा प्रारंभ हो जात बा तो एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा और सान माई की जय। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक जनी दादी और एक जने पोता रहत रहन। तो जौन पोता रहन उनका उम्र रही ज्यादा से ज्यादा 12 से 13 साल। तो उनके महतारी बाप ना रहे, यानी जौन बुढ़िया माई रही उनके बेटवा पतो क्यों ना रहा, खाली घरे मुँह दादी और पोता बचा रहन। और बूढ़ी माई जौन रही वह बहुत पूजा पाठ धर्म कर्म करत रही। गांव में एक ठू काली माई चौरा रहा, तो वहीं पे वह नित्य प्रति जात रही, जल चढ़ावत रही, पूजा अर्चना करत रही। अपने मन के बाद दुख सुख जौन बिरात रहा वही नीमिक पेड़ के लगे जाए के और उन्हें माता को बात समझ के वहीं अपन बतलात रही, कहत रही। एकर विपरीत बूढ़ा माई पोता जौन रहा वो चोरी की आदत ओकरे अंदर आई रही। यार वार हथलपाकी करत रहा। काहे से घरे में भाई गरीबी रही तो कमाए धमाए वाला रहा ना है, और दूसरे गलत संगतियों का मिल गया, यही मारा वैसे करत रहा। तो जौन बूढ़ा माई रही वह अक्सर उनका बहुत समझावे, कहा कि बेटवा गलत काम ना करे चाहे, हमेशा गलत काम के गलत नतीजा होता है। ए नाते हमेशा अच्छा काम करे चाहे, चोरी चमारी ना करे चाहे। लेकिन वो उनका उल्टा बोल दे, कहे तो का करी चोरी चमारी ना करी, ना हम पढ़े पाए ना हम लिखे पाए, तोहार बेटवा पतो तो ऐसे चला गए और सिधार गए स्वर्ग, और हमार जौन दादा रहन उन्हों कुछ हमका खातिर ना बने गए। तू कुछ करे लायक ना हो तो हम करी तो काव करी, कहाँ से हम तोका खियाई, कहाँ से हम अपना खाई, सारी जिम्मेदारी हमरे बा। तो जो हमरे समझ में आओ तो हम करत है। बूढ़ा कहे नाही बेटवा, अगर तुमका हमका खियावे बा और अपन पेट भरे बा तो मेहनत मजदूरी कैला, कुछ भी कैला, परिश्रम से जोन एक दाना मिलत है और सम्मान पूर्वक जोन खावा जात है ओकर बात दूसर होत है। चोरी चमारी के धन चाहे जितना हो जाए ओकर कोनो अच्छा ना होत। तो ए नाते तू चोरी न करा, लेकिन वो अपन आदत छोड़त ना रहा, जहाँ पावे अपन हाथ साफ कर देत रहा। ऐसे ऐसे ओकर आदत बढ़े लाग, अपने गांव में रहा, फिर गांव दूसरे गांव, यार वहार नगर नगर, जहां भी पावे जहां पाई जाए हाथ मारे के वहीं अपन चला जात रहा हाथ मारे खातिर। तो एक ठू महल रहा, बहुत पुराना महल रहा वहीं थोड़ी दूर पे, और वह महल में क्यों ना रहत रहा, एकदम सुनसान वीरान पड़ा रहा। तो वहां पहुंच गए। जब वो पहुंचा तो देखे इसकी महल के सामने ना कोनो पहरेदार ना कुछ, और महल बहुत पुराना इस दिखात रहा। सोचे जाए देखी है महल में बाय का पता कुछ भाई राजा महाराजा का महल है, कुछ मिल ही जाए। तो यह सोच के वो महल के अंदर घुसा, और जब महल के अंदर घुसा घुसत घुसत एकदम अंदर चला गए तो वहीं पे एक ठू खूंटी रही। वही खूंटी पे एक ठू नौलखा हार टांगा रहा। अब वो नौलखा हार जोन रहा वो लड़किया उठाए और लेके चला आए। लड़के जब ओका आए तो उनका दादी जब देखी तो घबराई गई, कहीं अरे बेटवा एका तू कहाँ से ले आया, कहे अरे कहूँ से ना ले आए, केहू ना है। वो जौन महल बा एक ठो बहुत पुराना, और वह महल में क्यों ना रहा, तो एकदम सोना सपाट रहा, सन्नाटा रहा है। तो एकर इस्तेमाल क्यों करे वाला रहा ना, तो हम उठाए लाए। अभी बहुत कीमती बा, अब एका हम बेच दे तो हमार तोहार गुजारा हो जाए, कौन न कोनो अच्छा काम कर लेवे से बहुत पैसा मिल जाए। बूढ़ा बहुत घबराई गई, कहीं बेटवा ई वह महल से तोका हार ना ले आवे चाहत रहा, बहुत बुरा काम कई दे, एका ले जाके तुरंत वापस कर आवा, नाही त अनर्थ हो जाए, ई तो विनाशकारी हार है। अब वो कहे लाग कि ऐसे कैसे हम वापस कर आई, तू एक एक ढकोसला करत रहा तू, जब एक इस्तेमाल करे वाला क्यों ना बा, वह महल में न राजा न रानी न क्यों न क्यों, तो के खा दिए ओका हम आई ले जाए की का हार, अरे हम बेच ले, गरीब मने है हमारा काम चल जाए। तो बूढ़ा बहुत समझाई ना मानन, चला गए सोनारे खिया बेचे। तो जब सोनारे खिया लेके गए बेचे तो पूछे सुन रहा, भाई तू कहाँ से पाया इतना बढ़िया हार, काहे से तू तो जानत रहा कि ये गरीब है, तो कहाँ से इनके हार बा, कहूँ चोरी चमारी के ला हन, केहू बड़ मनई के पता लागे जब नहीं पकड़े पुलिस तो हमो पकड़ ले, यही मारा पूछे कहे तू कहाँ से लेके आया। तो वह कहे अरे डरा ना, हम केहू चोरी कह के ना ला है, हम तो वह जौन पुराना महल बा वही में से ला है।
अब पुराना महल का नाव सुनते सोनार कैस लेके तुरंते भाग जाए का हमरे दुकानी पर से और यहाँ तू रहा ना ना हमार सर्वनाश हो जाए। अब उनका भगाए दे है का बात है भाई ये हार में कि हमार दादी वैसे कहीं सुन रहो वैसे कहत बा, लेकिन लालच में ओका वह लौटावे ना ले गए फिर लेके चला आयन घरे। जब घरे लेके चला आयन तो फिर दादी पूछी उनके कि लौटाया ना, हम तो सोचे लौटावे ले गया हम महल में वापस। तो कहे नहीं हम लग रहे सोनारे खिया बेचे और जौन ढकोसला तू करत रहो वह ढकोसला सुनरो करत बा, कहत बा कि लेके जाए विनाशकारी हार है लेबे ना के कौनो बात ना बा दूसरे सोनारे खिया बेचब। तो ऊ कहीं बूढ़ा कहीं कि ऊ ढकोसला नाय करत बा, ई सचमुच में विनाशकारी हार बा और यह ऐसन हार बा जौने से कि हमरे घरे विनाश होई बाटे। तो एकर कहानी है बा। तो लड़किया नाय मानन कहन ऐसे कैसे ई हार हमरे घर कैसे विनाश कई दिस भाई, जबकि हमरे घरे में हार रहबो ना किया। तो उनके दादी कहीं सुनाए एकर कहानी हम तोहका सुनाई और तबे तोहरे समझ में आए। कहन सुनावा का कहानी बा भाई एकरे पीछे। तो दादी अपने पोता से कहीं कि पहले अपने घरे एक बहुत बड़ी सर्राफा की दुकान रही। हमरो सब सोनारे के काम करत रहे। तोहार दादा जौन रहन बहुत बड़ा सोनारे के काम करत रहन और रुपया पैसा कौनो कमी नाय रही। और जौन तोहार महतारी बाप रहन उन्हों सब अच्छे से अपन वही दुकानी पे तोहार बाप जात रहन। तो दोनों जने अपन बाप पूत कमात रहन और घर बहुत अच्छा चलत रहा, घरे में कौनो चीज की कमी ना रही। लेकिन ऐसे अचानक एक दिन भय कि यह हार क्यों आए और बेच के हमरे दुकानी चला गए, तोहरे दादा के दई के चला गई हार और शायद रहा चोर कहीं चुराए रहा और ओकरे बाद ई हार जैसे दई के चला गए और घरे लेके आयन। वही के अगले दिन तोहरे महतारी बाप का अचानक दोनों जने के मृत्यु हुई और 2 दिन बीते ना पाएस कि 2 दिन के बाद तोहरे जौन दादा रहन उन्हों के मृत्यु हुई अचानक से। तब वो लड़कवा ना मानेस कहेस कि हम ना मानब, ई तो संजोग भी हो सकत है, कोनो जरूरी है कि हार के नाते से वो मृत्यु होई है। अब उनके सबका उतना आयु द्वार रहा या कोनो कारण रहा बीमारी रोग रहा हो मृत्यु होई गो है। तो बूढ़ा कहीं नहीं ऐसन कोनो बात ना बा, जौन ई हार बा ई वह राजा के भी विनाश के कारण बना। जहाँ से तू ई महल से लेके आए है वह महल में क्यों ना जौन सुनसान बा उहो विनाश जौन भा है ई हार के कारण से भा है। तो फिर लड़कवा सवाल कहेस कि एक्के हार कहाँ कहाँ पहुंच के विनाश करे। तो कहीं आगे कहानी सुनाइयो हम बतावत हई। कहीं जब हमारे घरे 3-3 मृत्यु हुई गए तो हम बहुत घबराने। हम सोचे अब अकेले तू एक ठो बचा है कहीं तुमका न कुछ हो जाए तू छोड़ के रहा। तो बहुत घबराने हमरे घरे कहाँ से विनाशकारी आई बा। तो वही समय एक जने साधु बाबा आयन तो उन्हीं से हम पूछे, रोवत रहे बहुत परेशान रहे भाई। तो पूछे तो वह बहुत अंतर्यामी रहे, वह तुरंत बतायन कहन कि तोहरे पति के एक ठो क्यों हार बेच के चला बा और वह हार जब से तोहरे घरे में आए बा तब ई सब प्रलय आए बा और विनाश होत बा। जब तक तोहरे घरे में हार रहे या केहू घरे में रहे कहीं भी उ जाए तो ओकर विनाश होबे करे, काहे से कि विनाशकारी हार बा। अगर यह हार के पीछे 3 ठो पहेली बा, अगर उ तीनों पहेली जे सुलझाए ले जाए तब तो उ ई हार रख सकत है और ये हार से उ राजा बन जाए। अब अगर राजा जे होए उ एका ले ले तो चक्रवर्ती सम्राट बन जाए और ओका क्यों न जीत पाए, उ सबके ऊपर विजय पाई ले, पूरा विश्व जीत ले। जब एका सब सुनेन गांव वाले तो फिर धीरे धीरे तुरंत थोड़ी देर में आग की तरह ही बात फैल गई। तो जौन महल से ले आया है का तू लेके हार, वह महल के जौन राजा रहन जब वह सुनेन तो तुरंत कहन कहन कि ये का तू हार हमें दे दो। वो अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझत रहन। वह कहन हम ई तीनों पहेली सुलझाए ले हार हमें दे दे, हमें चक्रवर्ती सम्राट बने बा। तो रानी उनके बहुत मना कही कहीं जितना बा जौन बा ही संतोष करा, हमरे बहुत कुछ बा हम सुखी है और कुछ जरूरत ना बा। तू काहे विनाशकारी हार ले आवत है, का पता ना पहेली सुलझाए पावा। राजा का अपने ऊपर बड़ा घमंड रहा भाई। तो वह कहन कि नहीं हम अपन लेब और पहेली सुलझाए लेब और पूरे विश्व पे हम राज करब। तो ये हार जब राजा लाई गएन तो भाई उन्हों पहेली ना सुलझाए पाएन, एको ना सुलझाए पाएन। तो उन्हों घरे विनाश हो गए। उनके 8-8 के पुत्र रहन, 3-3 की रानी रही, सब खत्म हो गए, राजो खत्म हो गए
और 10 दिन के अंदर में सब एकदम विध्वंस हो गए। अब जब सब कुछ खत्म हो गए, जो उनके सेवादार और रहन और सब रहन तो उनके धन दौलत लेके सब चला गए वहां से। तो ये हार तो सब देखे रहा, हैरान रहा भाई यही कारण विनाश है बाबा। रहनाते सी हार क्यों ना ले सुई अपन खूंटी टांग के सब चला गए। और यह हार तू आज फिर उठा ले आया है। हमरे लगे खाली अब तू अकेले एक ठू बचा है, बाकी हमरे क्यों रही ना आगे बा, न धन न दौलत न पर न परिवार। अब तू ही अकेले है भैया। अब एका तू लौटाए आवा, हम तोहका ना खोवे चाहे, इतना पता लागे कि हमरे घरे और विनाश आई जाए। लेकिन भाई लड़कवा के मन में बड़ा लालच रहा, उ सोचत रहा इतना कीमती हार बा एका हम कैसे लौटाए आई। और वह अंधविश्वास के कारण से हम ना लौटाओ, अपने दादी से कहे हम ना लौटाओ, अब जिद पकड़ ले। अब दादी बेचारो एकदम परेशान हड़बड़ान कि अब का करिए, अब लौटो तो ना बा, हमरे घरे जे फिर से विनाश हो जाए, ये एक ठू तमार कनखुरी बचा बा एक ठू लड़का, अब हम का करी। तो कुछ ना सूझत गई वह जहाँ पूजा पाठ करत रही, बातचीत करत रही काली माई के चौरा पे नीमी के पेड़े से, वहीं गई पेड़ अखबारी में पकड़ के भेंटे लागी, रोवे लागी, कहीं हे माता रानी अब तुहिन सहाय लागा और तुहिन ऐसन कुछ करा जौने से कि हमार घर हमार पोता जौन बा उ विनाश से बच सके। वही समय अवसान माता का लश्कर वहीं कहीं जात रहा, तो अवसान माता देखी कहीं कि काहे इतना रोवत बा भाई नीमी के पेड़ पकड़ के काव कहत बा, चली देखी। तो माता जी गई एक ठू बुढ़िया माई के वेश बनाई के और वहाँ सुनी खड़ी हुई के कि का वे कहत हईं, कहीं का बहिन का परेशानी बा तोहका। तब उनकी ओर घूमी कहीं अरे बहिन ऐसे ऐसे बात बा, उहे हार विनाश के कारण बना रहा आज के 10-12 साल पहले हमरे घरे के, और उहे हार फिर से हमार पोता लइक चला आए बा, अब हम काव करी समझ ना पावत हई। अब माते भगवती सहाय लागै। तो भाई तो खुदे माता भगवती रही, अवसानी मैया रही, कही हाँ निश्चित रूप से माता जी तोहार सहायता करी है, तू चिंता ना करा। यह कह के आपन कुबरी ठेगत के वे चली गई। और हुआ घरे पे जब उहार सुनरा ना ले रहा, तो अपन वही खटिया पे अंगना में खटिया बिछाई रहे, वही खटिया पे धई के अब अपुआ बैठा रहन, सोचत रहन अब कौने सोनारे की दुकान निपले के जाई उनके जौन पोता रहन है। और बैठा रहन तब तक अवसान माता के ऐसन चमत्कार कि एक ठो चील आए उड़त की और आए वो हार लेके चट से उड़ गए। अब वो देखते रह गए, हा हा करते रह गए कि ना लई जाए ना लई जाए, लेकिन लइके उड़ के चली गए। अब वो जौन रहन अपन मुड़ पीटे लागन कि अब हमारे ठू मिलो रहा कैसो कि हाँ हमरे घरे गरीबी दूर होत, तब ई काजनी कहाँ चील फील आए उठा ले चली के हरवे। ये अपन रोवत पीटत रहन, तब तक जौन है उनके दादी आई गई। दादी आई कहीं का भैया काहे रोवत है, घबराई गई, सोचिन कोनो तकलीफ बा, हमें लागत बा विनाशकारी हार घरे माइन बा। तो कहन कहत रहो लई जा वापस दे आवा। अब वो आए के ठू चील हरवा उठा के लेके चला गए। इतने मेहनत से लेके आए रहे, बेचे होइत मान के पैसा मिल जात और हमरे सब अमीर हो जाइत, अच्छे से खाइत पीत रहित। लेकिन तू न काज नी काव काव भाखत रहत हूँ, जवन कह देत हूँ ना वो होत है जरूर। अब चील उठाए लगे हार, अब कहाँ से कहो खाए पी जाए। तो कहीं बेटवा तू मेहनत मजदूरी कैले हा, कहीं से कुछ भी कैले हा, लेकिन वो हार उठाए लगे बहुत अच्छा भय। काहे से कि हम माता रानी से प्रार्थना कह के आए रहे, हम बहुत घबरान रहे कि अगर वो हार हमारे घरे में रह जाए तो फिर विनाश हुई जाए, और हम तो का खोवे ना चाहिए, हम बारम्बार कहत हई। अब तक तो वो अंधविश्वास कहत रहा, लेकिन माता रानी के अइसन कृपा कि ओहू के मने में बैठ गई कि शायद दादी ठीके कहत हईं कि भाई यही के नाते राजा के विनाश होई गे, यही के नाते हमरे घरे में इतनी बड़ी घटना होई गे, तो जाए दे चील उठाए लेगे। तो फिर दादी से कहेन अच्छा दादी हम माफ कह दे, हमसे गलती होई गे, अब हमें ओका फिर दोबारा कहीं से भी न लाई चाहे जहाँ पाई। अब कल से हम जाब मेहनत मजदूरी करब। तो कहीं ठीक बा बेटवा। तो अगले दिन से वे जाए लागेन अपन काम के तलाश में, तो एक जगह बावड़ी खुदाई होत रही। तो वह बहुत मजदूरन का काम रहा, मिट्टी खोदी जात रही है। तो वहीं पे अपन वह गए यार माता जौन रहे उनके दादी माता जी से प्रार्थना करत रही कि हे माता जी कौनो ऐसन चमत्कार करा कि हमार गरीबी दूर कर दे, गरीबी के कारण हमार पोता कहाँ कहाँ भटकत बाटे। तो वह गए वो दिन से मिट्टी की खुदाई करत रहे, तो वही मिट्टी में गड्ढा में उनका एक ठो पोटली मिली। अब वो पोटली मिली तो जो ओका खोलन तो देखे न ओमे बेशकीमती हीरा बहुत कइयो ठो हीरा ओमन धरल रहा, पूरी पोटली भरी रही हीरा से। और ओका उठाए के आपन धैल हन अपने लगे, जब काम से छुट्टी पाएन तो घरे आएन, अपने दादी के दिखाएन, कहन दादी दादी देखा आज हम काव पाए है। तो वह देखी ये तो हीरा है, कहीं कि बेटवा फिर तू चोरी के काम शुरू कर दिया ना, काहे तू ऐस करत है, तो का कही थे कि परिश्रम कमाई खावा करा, चोरी चमारी न किया करा, लेकिन तू नाय मनत्या
केकरे हियाँ से चुराए के लेके आया, जेकरे हियाँ से लाए होबा उ कितना दुखी होए, कितना सरापे हो। कहेन अरे ना दादी, कहीं चुराए के ना लाही। उनका अपन अकवारी में भर लेहन, दुनो कंधा पे उनके हाथ धइ के बड़े प्यार से दुलारे लागन। कहेन कहूँ से ना ले आए हई, जहाँ हम मिट्टी की खुदाई करते रहे बावड़ी के लिए, वहीं इनका ये पोटली मिली है। तब वो अपने दादी की कसम खाए लाग, कहे कि ना दादी, तोहार कसम खात हई, कहूँ से हम चुराए के ना लाए हई, ये पोटली हमें वहीं मिली है। तब कहीं हो सकत है भाई केहू खोए का तो फिर खोज के देख पड़े, ऐसे कैसे केहू के सामान ले लेबा। किसी न किसी के होए हो सकत है, केहू गिर गयो होए, केहू लेहे वेहे रहा होए भाई, वह जे अधिकारी उधिकारी हुई है, खुदावत हुई है बावड़ी, उन्हें खोए रखे रहा हूँ। तो वो लड़किया कहेस नहीं, ये हमें मिलावा है नाते हमार है। तो कहीं देखा फिर तोहरे मन में लालच आवत भाई तोहार नाय है। तो दादी पोता ये आपन कटबैठी करत रहन, तब तक एक ठू आकाशवाणी भय। आकाशवाणी ई है कि तोहार पोता सही कहत बा, ई तोहरे है, केहू और के ना है। एका अवसान माई तोहका दिए हैं तोहार गरीबी मिटावे खातिर। अब दादी पोता चारों ओर हर हर लखे लागन, ऊपर नीचे आगे पीछे अगले बगले, कहूँ क्यों दिखाते ना बा। कहेन कि भाई के है, कहाँ से बोलत बा कि ओसान माता हम्मे एका देहे हई। तो फिर हंसी के आवाज आए, कहीं तू सब न देख पौबा, हम अदृश्य हई, हम खुद अवसान माता बोलत हई। और ई तोहरे सबका खाती है, ऐसे तोहार गरीबी दूर हो जाए, तोहरे घरे सारी समस्या खत्म हो जाए। ऐसे तोहार बेटवा पढ़ाई लिखाई भी कर सकत है, बेच के वैसे घर दुआर बना सकत हूँ, कोनो काम धंधा कर सकत हूँ, कुछ भी कर सकत हूँ। अब तोहार गरीबी दूर हो जाए। अब दादी की आंखी से आंसू छलके लाग कि अवसान माता हमार इतनी सहायता की। और अपने पोता के ऊपर भी बड़ा प्यार आए कि हमार पोता झूठ ना बोलत रहा, हम जानत रहे कहूँ से केहू के लइके आए बा, और हमार पोता हमसे सही बोलत रहा, हमार पोता ईमानदार होइगे माता रानी के आशीर्वाद से। तो फिर वह हीरा का बेच के उनके सब आपन सारा काम के पढ़ाई लिखाई कराई। फिर लड़का जब थोड़ा और सयान होइगे, उनके घरे सारी स्थिति भी सुधर गई, तो शादी भी भय, अच्छी बहू आए। और जब बहू आएगी तो अपने बहू से कहीं दुल्हन जौन उनके पोता बहू रही, कहीं दुल्हन के अवसान माता का आशीर्वाद से हमारे घर में सब कुछ अच्छा भावा। तू हर बृहस्पतिवार का अवसान माता के दुरदुरिया जरूर चबावा करू। तो उनके जौन पोता बहू रहे कहे ठीक बा दादी, एमे कौन बात बा, हम हर बृहस्पतिवार का अवसान माता की पूजा कराओ। तू हर बृहस्पतिवार का सास सुहागिन बुलाए गौसानी मैया का पूजा करावे लाग। एक बार सब प्रेम से बोला अवसान माई की जय।